गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम बात कर रहे हैं यह कर रहे हैं गारंटर के रिगार्डिंग कि किसी भी लोन में यदि कोई व्यक्ति गारंटी देता है तो उसके जो भी क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट्स हैं गारंटी देने वाले पर्सन को, और क्या उसके लॉसेज हैं, क्या नुकसान है, क्या लिमिटेशंस हैं, और क्या लायबिलिटी हैं, क्या ड्यूटीज हैं, गारंटर की क्या दायित्व हैं, गारंटर के क्या कर्तव्य हैं, यह भी हम आज आपसे शेयर करेंगे। देखिए, पहली बात कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी बिना परमिशन के गारंटर नहीं ले सकता। गारंटर कोई भी व्यक्ति किसी लोन में जब ही आ सकता है जब वह खुद परमिशन दे। परमिशन कैसे? कि यदि कोई व्यक्ति गारंटी देना चाहता है या देता है तो उसके लिए उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। ऐसे यदि कोई मोबाइल नंबर मांग ले तो सिर्फ मोबाइल नंबर देने मात्र से गारंटी नहीं लगती। ठीक है, कई बार जैसे कि कोई भी क्रेडिट मैनेजर्स या कोई भी जो एफआई के लिए जाते हैं तो उनके सामने इस तरह की कंडीशंस होती हैं कि यदि वह किसी की वर्किंग प्लेस वेरिफिकेशन, जॉब वेरिफिकेशन या प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन करते हैं और यदि वह मोबाइल नंबर मांगते हैं तो सामने वाले को लगता है कि मोबाइल नंबर देने से गारंटी लग जाएगी लोन में। ऐसा नहीं होता कि किसी का मोबाइल नंबर लेने मात्र से गारंटी में आ जाता हो आदमी या गारंटी लग जाती हो। गारंटी देने के लिए जो कस्टमर को देना होता है वह होता है गारंटर की केवाईसी। गारंटर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी 2 केवाईसी, जिससे कि गारंटर का सिबिल जनरेट किया जा सके। नेक्स्ट जो होता है वह होता है कि गारंटर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि वास्तव में जो एड्रेस हमारे पास आया है क्या वास्तव में गारंटर इस जगह रहता है, उसका पोजीशन प्रूफ वगैरह चेक करने के लिए। मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वह है गारंटर का चेक, कि गारंटर का बैंक का चेक सिग्नेचर किया हुआ, राइट, और गारंटर के साइन सैंक्शन लेटर पे एंड जो स्टैंप लगता है गारंटर का उस पर, राइट। इसके बिना गारंटी नहीं लगती। अगर कोई बिना चेक के भी गारंटर है तो भी बिना केवाईसी, बिना सील सिग्नेचर, बिना सिग्नेचर के गारंटी नहीं लगती है, राइट। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं कि गारंटी देने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, राइट। तो सबसे पहले जो जानने वाली बात है वह है कि गारंटर को अधिकार है यह जानने का कि वह कितने लाख के लोन में गारंटी दे रहा है, राइट, और वह लोन सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, राइट। क्या गारंटर की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो लोन में अटैच नहीं हो रही है? गारंटी किस तरह की है? नॉर्मल गारंटी है या प्रॉपर्टी कोई अटैच हो रही है तो प्रॉपर्टी के साथ गारंटी है? किस तरह की गारंटी है? जो सैंक्शन लेटर पे वह साइन कर रहा है या जिस एग्रीमेंट पे वह साइन कर रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, राइट। यह सब जानने का गारंटर को अधिकार है। अब मेन चीज ये आती है कि बहुत बार गारंटी देते हैं या तो लोन लेने वाले का कोई फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो, इस तरह के पर्सन गारंटी देते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि आज जो हम बात करेंगे वह करेंगे कि गारंटी देने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। सबसे पहला तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं वह है कि क्या फायदे हैं। तो फायदा किस तरह का कि यदि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जिसने आज तक कोई लोन नहीं लिया लेकिन वह किसी की गारंटी दे रहा है। अब गारंटी दे रहा है तो मैंने आपको बताया सबसे पहला पॉइंट कि व्यक्ति जो भी गारंटर है उनकी केवाईसी लेते हैं, राइट। तो जब केवाईसी लेते हैं तो जो केवाईसी है उस केवाईसी के आधार पर सिबिल जनरेट किया जाता है और लोन के अंदर उस गारंटर को ऐड किया जाता है, राइट। तो अभी क्या है कि जैसे ही कोई भी गारंटर खुद की केवाईसी देगा तो उसका सिबिल जनरेट होगा और सिबिल के अंदर यदि वह लोन में वह व्यक्ति गारंटर के रूप में ऐड हो जाता है तो सिबिल में भी वह लोन उसके शो हो जाएगा
और एज ए गारंटर शो होगा। यदि कोई भी लोन गारंटर ने खुद का इंडिविजुअल लिया हुआ है तो सिबिल में शो होगा कि यह गारंटर का इंडिविजुअल लोन है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी को गारंटी दी है तो वह शो होगा कि इस व्यक्ति ने जो इसकी ओनरशिप है वह गारंटर की है, मतलब किसी को गारंटी दी हुई है, राइट। तो अभी ऐसे में क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति ने यदि गारंटी दी हुई है तो उसके सिबिल में लोन शो होगा, और यदि लोन लेने वाला पर्सन ईएमआई टाइम पर पे कर रहा है तो गारंटर जो है उसका भी सिबिल स्कोर इंक्रीज होगा, राइट। तो जब भी गारंटर को कभी यदि लोन की रिक्वायरमेंट है और उसका सिबिल जनरेट होता है तो जो भी लोन देने वाली कंपनी है, बैंक है, एनबीएफसी कंपनी है, वह चेक करेंगी कि गारंटर का या जो भी पर्सन है इसका सिबिल स्कोर कैसा है। तो ईएमआई यदि टाइम पर दे रहा होगा आदमी तो उसका सिबिल स्कोर इंक्रीज होगा, और यदि नहीं दे रहा होगा तो डिक्रीज होगा। तो मैंने सेकंड पॉइंट आपको यह भी बताया कि गारंटी देने के नुकसान क्या है। तो नुकसान क्या हुआ कि यदि लोन लेने वाला पर्सन जिसके लिए गारंटर ने गारंटी दी है, यदि वह पर्सन ईएमआई टाइम पर पे नहीं कर रहा तो इससे क्या होगा कि जो लोन लेने वाला है उसका सिबिल तो डाउन होगा ही होगा, साथ ही साथ जो गारंटी देने वाला पर्सन है उसका भी सिबिल स्कोर डाउन होगा, राइट। तो अभी क्या समझे हम कि पहली जो फायदा हुआ वो कि ईएमआई कौन चुकाएगा, लोन लेने वाला। फायदा किसको हो रहा है, हमारे सिबिल स्कोर को, क्यों, क्योंकि वो टाइम पर ईएमआई पे कर रहा है। इसी तरह से नुकसान क्या हुआ कि यदि लोन लेने वाला पर्सन ईएमआई टाइम पर नहीं चुका रहा तो नुकसान हमें क्या हुआ कि हमारा सिबिल स्कोर उसके सिबिल स्कोर के साथ साथ डाउन होगा। क्यों, क्योंकि ईएमआई वो टाइम पे नहीं कर रहा, और उसके टाइम पर ईएमआई पे नहीं करने के कारण उसका जो इफेक्ट है वो हमारे सिबिल पर भी पड़ रहा है। यह तो मैंने बताया आपको पहला फायदा, पहला नुकसान। सेकंड जो पॉइंट है वह आता है कि गारंटर की लायबिलिटी क्या है, गारंटर का दायित्व क्या है, यह समझने वाली बात है। तो इसमें समझना कैसे है कि जो भी गारंटर जिस भी व्यक्ति ने गारंटी दी है और जिस व्यक्ति ने लोन लिया है, तो जो लोन लेने वाला व्यक्ति है यदि वह ईएमआई टाइम पर पे नहीं कर रहा किसी परिस्थितिवश, राइट। अब लेकिन गारंटर को यह पता है कि इसके परिवार में यह कोई परिस्थिति आ गई, इस वजह से यह ईएमआई पे नहीं कर पा रहा, तो ऐसे के अंदर गारंटर का दायित्व है कि वह ईएमआई खुद के पास से पे करे। ऐसा क्यों करे, क्योंकि गारंटी का मतलब ही सीधा यह है कि यदि लोन लेने वाला पर्सन ईएमआई टाइम पर नहीं पे कर पा रहा तो फिर गारंटर खुद अपने आप से अपने फंड से ईएमआई पे करे, जिससे कि लोन पर्सन का भी सिबिल स्कोर इंक्रीज होता रहे, मेंटेन रहे, एंड जो जिसने गारंटी दी है उसका भी सिबिल स्कोर डाउन नहीं हो, वह भी मेंटेन रहे। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट, ये है कि यदि ईएमआई पेयर जानबूझकर ईएमआई पे नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना, यदि ईएमआई पेयर जो भी लोन लेने वाला पर्सन है यदि वह जानबूझकर ईएमआई पे नहीं कर रहा तो यह गारंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह कस्टमर पर प्रेशर बनाए ईएमआई निकलवाने के लिए, और साथ ही साथ जो भी लीगल एक्शन होंगे उसके अंदर बैंक या जो भी एनबीएफसी कंपनी है उसके लीगल डिपार्टमेंट की हेल्प करे। यह गारंटर की लायबिलिटी है। तो शॉर्टकट में समझने वाली जो बात है कि गारंटर को जो सबसे बड़ा फायदा है वह है कि उसने लोन नहीं लिया लेकिन ईएमआई पे करने वाला टाइम पर ईएमआई पे कर रहा है, तो इससे गारंटर का सिबिल भी इंक्रीज होगा। नुकसान यह है कि यदि कस्टमर लोन की ईएमआई टाइम पर पे नहीं कर रहा तो गारंटर का सिबिल भी डाउन होगा। लायबिलिटी है कि यदि कस्टमर ईएमआई टाइम पर पे नहीं कर रहा तो गारंटर की लायबिलिटी है कि ईएमआई पे करे, और ड्यूटी ये है कि यदि कस्टमर ईएमआई टाइम पर पे नहीं कर रहा और वो भी जानबूझकर, परिस्थितिवश अलग बात है, जानबूझकर ईएमआई पे नहीं कर रहा तो गारंटर उसकी ईएमआई निकलवाए, बैंक की हेल्प करे ईएमआई निकलवाने में, एंड बैंक का पूरा पूरा सपोर्ट करे लोन को क्लोज करवाने में।
तो इसलिए गारंटी देना अच्छा भी है और बुरा भी। तो समझने की बात यह है कि गारंटी हमको ऐसे ही लोगों की देनी है जिनकी कैपेसिटी है ईएमआई पे करने की। ऐसे लोगों की गारंटी नहीं देनी जिनकी कैपेसिटी नहीं है ईएमआई देने की, राइट। कई बार दोस्त दोस्त दोस्ती के अंदर लोन ले लेते हैं और गारंटी दिलवा देते हैं, और लेकिन उनका बैकग्राउंड पता नहीं होता, बस दोस्ती में ही गारंटी ले ली दे ली, तो यह गलत है। और बहुत बार कई लोग इसलिए भी डरते हैं कि मेरे को तो किसी की गारंटी नहीं देनी, गारंटी को बुरा मानते हैं, लेकिन गारंटी बुरी नहीं है। यदि आप किसी सही व्यक्ति की गारंटी दे रहे हैं, तो आज आप किसी की हेल्प करते हैं तो कल को कोई दूसरा व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा, राइट है। तो इसी तरह गारंटी देना ना बुरा है ना अच्छा है। अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप गारंटी हद से ज्यादा दे देंगे, हद से ज्यादा मतलब कि आप जो भी आ रहा है उसको गारंटी देते जा रहे हैं, कोई भी फ्रेंड है, रिलेटिव है, जो भी आ रहा है उसको गारंटी देते जा रहे हैं कि हाँ सर गारंटी चाहिए, ले लो सर गारंटी ले लो। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति ने ईएमआई टाइम पर पे नहीं की, तो उससे आपका सिबिल स्कोर डाउन होगा, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं मान लो कि इस तरह के लोगों की मतलब कि क्वांटिटी बढ़ गई, या इस तरह के लोग बढ़ गए जो कि ईएमआई पे नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए समझें कि गारंटी देने से पहले कि इससे मेरे को क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या मेरी लायबिलिटी है, क्या मेरी ड्यूटी है, इसको समझें, इसके बाद ही गारंटी दें। थैंक यू।